हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 13 की सेकंड एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन जो है, जितने भी पार्ट है इस क्वेश्चन के, सभी पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक कोई ना कोई क्वेश्चन दे रखा होगा। साइन कोस की फॉर्म में दे रखे होंगे या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की फॉर्म में आपको दे रखे होंगे। उसके हमने डेरिवेटिव निकालने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया डेरिवेटिव आप निकालिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। तो आप यहाँ पर देखिए, जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन आपको फंक्शन की वैल्यू है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, साइन और कोस। तो अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम वहां पर यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में साइन एक्स कोस एक्स का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पर आप लिख सकते हैं डी डिवाइड बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यानी कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में दोनों फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में आ गए हैं। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल वो कहते हैं पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि साइन एक्स एज इट इज कोस का डेरिवेटिव प्लस कोस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो साइन एक्स एज इट इज था, कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने लास्ट वीडियो में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल किया था। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, प्लस कोस एक्स एज इट इज था, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आई माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा डेरिवेटिव होगा ऑफ ए गिवन फंक्शन। आप ये देख रहे होगे, ये एक फॉर्मूला भी होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है कोस 2x का। कोस 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये फॉर्मूला कोस 2x का है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोस 2x। तो इसी के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट है डेरिवेटिव। सेकेंड पार्ट में पूछा गया सीकेंट एक्स का। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हम लास्ट वीडियो में भी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं। सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और कंप्लीट जो सोल्यूशन है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, उसका जो लिंक है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट सोल्यूशन किया हुआ है कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स कैसे आता है। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। इसी के थर्ड पार्ट, फंक्शन दे रखा है 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 कोस एक्स। तो आप ऐसा कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो आएगा, यहाँ पर जो सिंबल बन जाता है वो डेरिवेटिव का बन जाता है, डी डिवाइड बाई डी एक्स से इसको डिनोट करते हैं। और जिसका डेरिवेटिव करना था वो था 5 सीकेंट एक्स प्लस में 4 कोस एक्स। तो आपको पता है अगर दो फंक्शन होते हैं, दोनों अगर बीच में प्लस होते हैं, तो पहले का डेरिवेटिव हम अलग से करते हैं। पहला फंक्शन यानी कि 5 सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव भी हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव का सिंबल डी डिवाइड बाई डी एक्स 4 कोस एक्स। डी डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आप 5 सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करने लगे, कभी भी डेरिवेटिव आप कर रहे हो, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। 5 यहाँ पर बाहर आ गया। सीकेंट एक्स का जब हम डेरिवेटिव करने लगे, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस 4। यहाँ पर अगर 4 कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, 4 कांस्टेंट था बाहर आ गया, कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। तो 4 इंटू माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा एफ डैश एक्स आएगा, वो आएगा 5 सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और प्लस 4 की माइनस 4 साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 साइन एक्स। ये हमारा आंसर बच जाएगा, ये हमारा डेरिवेटिव बचेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर आपको फॉर्मूले याद है कि किसका क्या डेरिवेटिव होता है, आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है सबके क्या डेरिवेटिव होते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है
कोस एक्स। अगर हमने बात करी थी कोस के डेरिवेटिव की, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस होगा, तो माइनस साइन एक्स जो होता है वो कोस का डेरिवेटिव होता है। टेंजेंट एक्स के डेरिवेटिव की हमने बात करी थी, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और अगर कोट एक्स के डेरिवेटिव की हमने बात करी थी, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और लास्ट जो रह गए एक सीकेंट एक्स और एक डेरिवेटिव हमारे पास रह गया कोसिकेंट एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव, क्योंकि सीकेंट का रिलेशन टेंजेंट से था, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और कोसिकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको अगर क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में आपसे डेरिवेटिव पूछा गया कोसिकेंट एक्स का। आपको पता है इसका जो डेरिवेटिव होता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, यानी कि डेरिवेटिव आएगा इसका माइनस का कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई में कोट एक्स। और अगर यही क्वेश्चन अगर सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स पर टिक कराएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया, फुल एक्सप्लेन अगर करना है, या फिर पूछा गया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो अगर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल के केस में एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड में हमारे पास आ जाता है एच। अगर हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 चल रहा था एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन था जिसका आपने डेरिवेटिव करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब जहां पर भी एक्स है वहां आप पुट कर दीजिए एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि कोसिकेंट एक्स डिवाइड में ये है एच। तो ऐसा कीजिए, इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि साइन में कन्वर्ट करके आगे हम रेशनल एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कोसिकेंट थीटा जो होता है 1 बाय साइन थीटा होता है, तो कोसिकेंट एक्स प्लस एच ये हो गया 1 डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस एच माइनस कोसिकेंट एक्स था 1 बाय साइन एक्स। अभी यहाँ पर डिवाइड में एच है, हम अभी तक वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे हमारे पास इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर साइन एक्स प्लस एलसीएम आ गया, साइन एक्स प्लस एच भी है और साइन एक्स भी है। यहाँ साइन एक्स प्लस एच फैक्टर है, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 से, तो हमारे पास साइन एक्स आ गया, निशान माइनस का। साइन एक्स फैक्टर था, कौन सा फैक्टर नहीं था, साइन एक्स प्लस एच नहीं था, उसकी मल्टीप्लाई 1 से वो भी आ गया। नीचे अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, एच भी बचा हुआ है, और लिमिट जो चल रही थी वो चल रही थी एच टेंस टू 0। ऐसा करने के बाद हमने ये देखा ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा साइन सी माइनस साइन डी। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए। साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, यानी दोनों एंगल को जोड़ दिया डिवाइड बाई 2, वो ये हो गया 2x प्लस एच बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 जब आप इसमें से घटाएंगे वो बचेगा माइनस एच बाई 2। हमने यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नीचे जो अभी बचा हुआ था एच था, एक था साइन एक्स प्लस एच था और एक था साइन एक्स भी था। अभी तक हम वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे थे, नीचे एच है, लेकिन साइन माइनस थीटा जो होता है नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 2 कोस एंगल था 2x प्लस एच बाई 2 साइन माइनस थीटा जो कि होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन एच बाई 2 तो है ही, ये अंदर वाला माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आके माइनस का निशान हो गया। नीचे जो बचा हुआ है एच है, साइन एक्स प्लस एच है और साइन एक्स है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास साइन एच बाई 2 है और नीचे भी हमें वैल्यू चाहिए एच बाई 2, तब जाकर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो नीचे हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से हमें क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई। साइन जो भी हम सर्कल कर रहे हैं साइन एच बाई 2 और ये एच बाई 2, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि जब लिमिट
h टेंस टू 0 है तो h/2 भी टेंस टू 0 होगी। तो इसीलिए लिमिट h/2 टेंस टू 0 साइन h/2 डिवाइड बाई h/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो साइन h/2 डिवाइड बाई h/2 और लिमिट h/2 टेंस टू 0 ये सारी वैल्यू 1 हो गई। 2 से ये 2 कट गया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए क्योंकि जिस फैक्टर की वजह से 0 हो रहा था वो फैक्टर ही खत्म हो चुका है। h की जगह 0 पुट कर दीजिए। कोस h की जगह 0 पुट हुआ 2x/2 यानी कि कोस x रह गया। नीचे जो बचा क्योंकि सर्कल में ये तो वैल्यू सारी 1 हो गई, साइन x प्लस 0 यानी कि साइन x और ये भी साइन x यानी कि साइन स्क्वायर x और आगे निशान किसका था माइनस का। तो हमारा जो आंसर आया माइनस का कोस डिवाइड बाय साइन। एक साइन को तो कोस के डिवाइड में ले लीजिए यानी कि कोस बाय साइन होता है कोट एक्स और 1 बाय साइन अभी बचा हुआ है यानी कि 1 बाय साइन होता है कोसिकेंट एक्स। तो हमारा जो आंसर आ गया माइनस के कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स या फिर माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो देखिए इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कोसिकेंट का, जो कि क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं इसी क्वेश्चन के। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, फंक्शन आपको गिवन है 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसिकेंट एक्स। सिंपल अगर छोटा अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या कीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ। तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास एफ डैश एक्स आएगा। यहाँ से जो सिंबल बनेगा डी डिवाइड बाई डी एक्स का बनेगा यहाँ पर 3 कोट एक्स प्लस 5 कितना था यहाँ पर कोसिकेंट एक्स। यहाँ 2 फंक्शन है बीच में प्लस है तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले का डेरिवेटिव अलग से यानी कि 3 कोट एक्स का डेरिवेटिव अलग से प्लस डेरिवेटिव किसका 5 कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर अलग से कर दोगे। और अगर यही क्वेश्चन काफी बड़ा है तो कोट एक्स का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, कोसिकेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल करके आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो सीधा डायरेक्ट आंसर आप पुट कीजिए। यहाँ पर 3 कोट एक्स का जब आप डेरिवेटिव करने लगे 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया। कोट का डेरिवेटिव आपने अच्छे से याद रखना है, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो माइनस बाहर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, निशान यहाँ पर अभी प्लस का था। यहाँ 5 कोसिकेंट एक्स का जब आप डेरिवेटिव करने लगे 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव बचा कोसिकेंट एक्स का। कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। जितने भी डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होते हैं आंसर माइनस में होता है। तो माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, माइनस 5 कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। इसी के 6th पार्ट पर हम चलते हैं। 6th पार्ट, फंक्शन आपको गिवन है 5 साइन माइनस 6 कोस प्लस 7। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या किया, दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव का सिंबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। यहाँ 3 हमारे पास है, बीच में प्लस का साइन है तो सबके डेरिवेटिव आप अलग से कर दीजिए। तो 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से माइनस डेरिवेटिव किसका 6 कोस एक्स का अलग से प्लस डेरिवेटिव किसका 7 का अलग से। तो यहां से हमने देखा 5 कांस्टेंट था बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव बचा कोस एक्स, माइनस का निशान था। 6 कोस का डेरिवेटिव किया, 6 कांस्टेंट बाहर था, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस बाहर था पहले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। बचा किसका डेरिवेटिव 7 का डेरिवेटिव कितना 0। तो आंसर यही आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स कितना है 5 कोस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। देखिए इस तरह से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने हमारे बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले अगर आपको याद है, देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हो रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास, आपसे डेरिवेटिव पूछा गया लास्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया डी डिवाइड बाई डी एक्स यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं 2 टेंजेंट एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स का। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं डी डिवाइड बाई डी एक्स
2 टेंजेंट एक्स के साथ डेरिवेटिव अलग से माइनस डेरिवेटिव का निशान 7 सीकेंट एक्स के साथ इसका डेरिवेटिव अलग से हमने करना है। 2 टेंजेंट 2 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, टेंजेंट का जो डेरिवेटिव बचा, टेंजेंट का आपको पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, माइनस 7 कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, सीकेंट का डेरिवेटिव बचा, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो यही हमारा आंसर होगा, एफ डैश एक्स होगा कितना, 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 7 सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी। तो इस तरह आपका डेरिवेटिव की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और लिमिट की एक्सरसाइज भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी +1 का कंप्लीट सिलेबस मैथ का इस यूट्यूब चैनल पर मिल सके। धन्यवाद।